हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार, शिखर साथी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए टेस्ट वर्स्ट प्रश्न लेके आया हूं। देखिए, जैसे विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्न में से दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्न में से दीर्घ स्वर है। चलिए हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर। स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए, ये जो हमारा पहला है, ये हमारा क्या है, लघु स्वर। ये हमारा पहला जो है, इसे कहते हैं लघु स्वर। और जो ये हमारा है बड़ी ई, इसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। इसे क्या कहते हैं हम, दीर्घ स्वर। और ये जो हमारा, ये जो दो हमारे दो ये हैं, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, मध्य स्वर। ठीक है, तो देखो हम आपको बता रहे हैं, डिटेल से थोड़ा बताएंगे। ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3। ठीक है, पहला क्या होता है, अग्र स्वर। अग्र स्वर। दूसरा क्या होता है, मध्य स्वर। और तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक है, तो देखते हैं, जिस स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक, कौन किसमें लिखा जाएगा ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री। और ये हमारा क्या हो गया, मध्य में आता है आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, बड़ा आ, ओ आओ। ठीक है, तो देखो, ये हमारे 5 हो गए, ये हमारा 1 हो गया मध्य में, और ये हमारे 5 हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 11। ठीक है, तो अग्र मध्य पश्च। ठीक है, ये हमें याद कैसे होंगे, तो इन्हें हमें रटना नहीं है, हमें इनका एक लॉजिक बताएंगे, आपको बिल्कुल रटना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, आप समझ जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे घर में जो सबसे छोटा होता है उसे कहाँ रखते हैं, मध्य में रखते हैं। घर में जो सबसे छोटा होता है उसे कहाँ रखते हैं, मध्य में रखते हैं। देखिए, घर में जो सबसे छोटा होगा तो स्वर की संख्या होती है 11। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है उसे हम कहाँ रखेंगे, मध्य में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है 3 नंबर लिखा है। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर लिखा है, और लिखा पश्च, तो हम यहाँ सिर्फ 3 बनाएंगे। ठीक है, और 3 बना के हम क्या बनाएंगे, छोटा ऊ। ठीक है, और 3 बनाएंगे और हम बनाएंगे बड़ा ऊ, और 3 बनाएंगे फिर बनाएंगे बड़ा आ, और 3 का सेप बनाएंगे और बनाएंगे ओ, और 3 का सेप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आओ। ये हमारे 5 हो गए। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, तो 5 और 1 6 हो गए, बचे कितने, 5 बचे। जो बचे हैं वो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3, अग्र मध्य पश्च। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मध्य स्वर, इसे कहते हैं हम मध्य स्वर। और ये हमारा क्या हो गया, अग्र स्वर। अग्र स्वर। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुरंत आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, अग्र स्वर। और ये हमारा क्या हो गया, मध्य स्वर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है,
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है तीसरा, चा, छा, जा, झा, या का उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दंत, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तालु, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मूर्धा। तो हम आपको पहली क्लास में बताए थे कि इसका एक सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? इच्चु यशानाम तालु। ठीक है, इच्चु यशानाम तालु। देखिए, छोटी ई और बड़ी ई, लघु ई और दीर्घ ई। अच्छा, ये जो का मतलब होता है चा वर्ग। क्या होता है? चा वर्ग। तो देखिए, चा, छा, जा, झा और या, और ये हमारा क्या होगा? या, और ये हमारा क्या होगा? सा। तो इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से। तो देखिए, देखो, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, या, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अच्छा, ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, ओष्ठ में ऊ और बड़ू ओ और पा वर्ग, पा वर्ग के जितने अक्षर। दंत में कौन आता है? री, ता वर्ग, ठीक है, ला और सा। ठीक, तालु को तो बता दिए। मूर्धा में कौन आता है? री, बड़ी री, टा वर्ग और रा और ये सा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फिर कह रहा है निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न से दंत ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ला, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फा। ठीक है, तो देखिए, एक आपको हम सूत्र बता रहे हैं, लितु लसानाम दंत। ली तू लसा नाम दंत। ठीक है, देखो, ली, तू का मतलब ता वर्ग, और ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ता, था, दा, धा और ना। ठीक है, और ला, और ये हमारा सा। इन सभी का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत से। ठीक है, तो देखिए, देखो क्या पूछा गया है? ला। ठीक है, दंत, तो ये ला हमारा क्या होगा? दंत। अच्छा, ऊपर वाला खा, इसे हम क्या कहते हैं? कंठ। ये हमारा कंठ से बोला जाता है, ये हमारा तालु से बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा ओठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट नंबर कह रहा है, 5 नंबर का है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? ठीक है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो देखिए, देखिए, या, रा, ला, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अच्छा, उस व्यंजन क्या होते हैं? सा, मूर्धन्य वाला, तालव्य वाला सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, और ये हा। ठीक है, फिर कह रहा है स्पर्श व्यंजन, का वर्ग से, का वर्ग से माँ तक जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। 5 गुणे 5 बराबर 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। अयोग वा कितने होते हैं? 2 होते हैं। अंग और आ, इनकी संख्या होती है 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें मुझे बाहर जाना है और ये कौन सा? ये खड़ी पाई, इसे कहते हैं हम पूर्ण विराम। अच्छा, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? हंसी के आकार का। ठीक है, फिर कह रहा है अल्प विराम, ठीक है, जिसे हम कॉमा बोलते हैं, और लाघव ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, तो देखो, कवित्री गलत लिखा है, और कव प्लस इत्री
ये सही लिखा है, ये भी गलत लिखा है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा है तथैव का सही संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सिरो रेखा के ऊपर अगर दो पाई लग जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये हमारा किसका है? तो देखो तथा धन एव, इसका सही विच्छेद ये होगा। तो देखिए ता, अगर था के नीचे हलंत लगाएंगे तो ये आ जाएगा बड़ा आ और एव। ठीक है, संधि कहाँ होती है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जब योग करता है तो वहां संधि होती है। तो ये बनेगा ए और ये बचा हुआ और ये क्या होगा? था। ठीक है, अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो क्या हुआ? तथैव। ठीक है, ये हमारा किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बाकी सब गलत लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निश्चल का सही संधि विच्छेद बताइए। निश्चल, तो देखिए निश्चल, तो कुल मिला के ये तो हमारा ऑप्शन लगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, निस ये भी नहीं होगा और ये अचल ये भी कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। ठीक है, जिसे विसर्ग संधि में हम आपको एक दिन बता रहे थे, देखिए अगर कहीं विसर्ग लग जाए तो उसका क्या कर देंगे? हम विसर्ग कर देंगे। अगर आधा रा कहीं मिल जाए तो उसका हम विसर्ग कर देंगे। अगर तालव्य वाला सा आधा बीच शब्द में मिल जाए तो उसका हम विसर्ग कर देंगे। दंती वाला सा अगर मिल जाए आधा तो उसका हम विसर्ग कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं मूर्धन्य सा, स्वर रहित मूर्धन्य सा मिल जाए तो उसका हम विसर्ग कर देंगे। अगर ओ मिल जाए तो उसका हम विसर्ग कर देंगे। देखिए एक उदाहरण बता दें, जिसे लिखा है अतः प्लस एव, अतएव। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ? इसका हम विसर्ग कर देंगे, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण जैसे लिखा है निर्धन। ठीक है, निर्धन। ठीक है, तो देखिए नी और इस वाले का हम विसर्ग कर देंगे तो प्लस धन। ठीक है, जैसे लिखा है निश्चल, यही पूछा गया है। देखिए निश्चल, अब क्या हुआ कि इस वाले जो ये स्वर रहित तालव्य वाला सा, इसका हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे, तो निधन चल हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है निस्तेज, निस्तेज। ठीक है, अब इसका हम विसर्ग कर देंगे तो निधन तेज हो जाएगा। अब जिसे लिखा है निष्फल, निष्फल होगा, निष्कर्म हो गया। ठीक है, कुछ भी अगर कुछ भी आ जाए तो इसका हम विसर्ग कर देंगे, तो विसर्ग संधि कोई भी आ जाए तो हम इससे कर सकते हैं। जैसे लिखा मनोबल, मनोबल, तो क्या हो जाएगा? मनाधन बल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुरूप में कौन सा समास है। तो देखो समास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे शब्द संरचना क्या होती है? शब्द संरचना जो होती है वो होती है समधन आस। ठीक, अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और हमारा विलोम क्या होता है? व्यास। व्यास। प्रकार कितने होते हैं? प्रकार होते हैं 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो, अव्यय हो, निपात हो, सिर्फ एक ही हो। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, 4 कह रहा है कर्मधारय समास, और हमारा 5वां नंबर है बहुब्रीहि समास, और 6 नंबर है द्वंद्व समास। ठीक है,
कह रहा है अनुरूप में कौन सा समास है, तो जिसमें पहला पद उपसर्ग हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास। क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तत्सम जो शब्द होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अग्र, आग नहीं होगा, ये हमारा तद्भव है, ये हमारे सभी क्या है, तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। फिर कह रहा है अभि का विलोम क्या होगा, क्या होगा, अग्नि, क्या होगा, आगे होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, चतुर्थ होते नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फिर कह रहा है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो देखिए गुलाब तो होगा ही नहीं, कल्पवृक्ष नहीं होगा, केवड़ा भी नहीं होगा, और क्या होगा, कमल, कमल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। रटा राइट ऑप्शन है, क्या होगा, कर्पण। ठीक है, मितव्ययी भी नहीं, अल्पव्ययी भी है और क्षण भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है दिन और दिन का क्या अर्थ है। तो देखिए, देखो ऑप्शन कैसे काटते हैं, देखो ये गरीब तो गलत लिखा है। ठीक है, अब देखो तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है दिवस और गरीब, यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि देखो दिवस की वर्तनी ये गलत लिखी है। ठीक है, ये दिस कोई होता ही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्या दिन का अर्थ होता है दिवस और दिन का होता है गरीब। फिर 19 नंबर का कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है बुरे दिन में हमेशा नहीं रहते, ये तो ऑप्शन हो गई नहीं। ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता है। ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। लकड़ी का बर्तन, आखिर ये भी नहीं होगा, दुर्भाग्य, ये भी नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से विकल्प में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, संज्ञा पूछ रहा है तो व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, तो व्यक्तिवाचक की पहचान होती है एक नाम एक पहचान, मतलब जिसका एक नाम हो एक ही पहचान उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब जातिवाचक किसे, एक नाम और सब की पहचान। तो देखिए बात कर लेते हैं, देखो राम, रामचरितमानस और गंगा। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर एज राइट है, क्योंकि देखो कामायनी, ठीक है, मिठास तो हमारी भाववाचक संज्ञा होगी, बुढ़ापा भी हमारी भाववाचक संज्ञा होगी, और ममता क्या होगी, भाववाचक। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। फिर कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6। कौन कौन, देखो जब कुछ ना पता हो तो 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से, देखो हम आपको बता रहे हैं। एक, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अपने अनिश्चित संबंधों को अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया, निश्चित देखिए, देखो पुरुष का मतलब पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निज का मतलब निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अब प्रश्न का मतलब है प्रश्नवाचक। ठीक है, अनिश्चित का है अनिश्चितवाचक है अनिश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक 4 नंबर, अनिश्चितवाचक। ठीक है, और 5th नंबर है संबंधवाचक। ठीक है,
और ये जो निश्चित लिखा है इसे कहते हैं निश्चित या निश्चयवाचक। निश्चितवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। ठीक है, तो देखिए पुल्लिंग शब्द, अगर कोई पुल्लिंग शब्द दिया है तो हम कैसा लगाएंगे, अगर स्त्रीलिंग दिया है तो कैसे लगा के देख लेंगे। तो दया हमारी कैसी है, प्रार्थना कैसी है, वायु कैसी है, निखिल नेत्र हमारा कैसा है, नेत्र जो है वो कैसा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, राजस्व, अगर कहीं किसी को दान दिया जाता है, अगर लिया नहीं जाता है तो क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। इसकी विभक्ति क्या होगी, के लिए। क्या होगी, के लिए। संबंध में क्या होता है, का, की, के, रा, री, रे। और क्रम में क्या होगा, को। ठीक है, अब कर्ता की क्या होगी, ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्या निम्न में से कर्ता का प्रसर्ग कौन सा होगा। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, तो देखिए ये किसका है, कर्म का। वो किसकी प्रसर्ग है, कारक चिन्ह कर्म। ठीक है, ने किसका है, कर्ता का। अब पूंछ किसका रहा, कर्ता का ही पूंछ रहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। से किस में होता है, करण में। ठीक है, और में किस में होता है, अधिकरण में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक, कह रहा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा। तो देखिए बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगेगा तो भाववाचक संज्ञा बनती है। कौन सी, भाववाचक होती, जातिवाचक नहीं होगी, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी और समूहवाचक नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी होगी, भाववाचक संज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पद भी नहीं कहते हैं, रूप भी नहीं कहते और शब्द भी नहीं कहते। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर करा, उसने नहाकर भोजन किया। उसने पहले नहाया फिर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, जब एक कार्य क्रिया करके दूसरी जो हो जाए तो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से अपूर्ण भूत का उदाहरण बताइए। मैं जाता हूं, ये नहीं होगा। सीता सो रही थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। क्या होगा, ठीक है, वह आ रहा है, ये भी नहीं होगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सीता सो रही है क्या हमारा अपूर्ण भूत है। ठीक है, फिर कह रहा है अभी अभी राधा सो गई है। ठीक है, अभी अभी राधा सो गई है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए तो होगा सामान्य भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल ये भी नहीं होगा, संगीत ये भी नहीं, लेकिन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बी इज आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के नहीं होते हैं, 1 प्रकार का, इनमें से ये भी नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक होता है कृत्यवाच्य। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा क्या होता है, भाववाच्य, भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है राम घर गया और श्याम बाजार आया। मतलब राम घर गया और श्याम बाजार गया, तो इसमें शब्द में क्या पूछा रहा है, देखिए इसमें कौन सा होगा, संयोजक होगा। विकल्प सूचक नहीं है, परिमाण दर्शक नहीं और करणबोधक नहीं, इसमें क्या होगा, संयोजक होगा। ठीक है, क्योंकि ये और से जुड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से तुलनावाचक शब्द का अव्यय नहीं है। जहां नहीं दिया है उसको हम गोला कर देंगे। तो देखिए ये भी है और ये भी है, लेकिन ये भर नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।